हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे उसको पहचाना जाता है, किस रूप में होता है, पॉलिनोमियल में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, जैसे विजयी व्यंजक, चर मान, अचर मान, ये सब चीज़ें देखे थे। फिर टाइप्स देखे थे ना, टर्म्स उसका देखे थे। पॉलिनोमियल में कितने पद होते हैं, उस पद के आधार पे पॉलिनोमियल को कितने भागों में बांटा गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं उसमें आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एक कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे 9x² प्लस 3x⁵ प्लस 9x3। इस तरह से एक पॉलिनोमियल हो। एक इसमें कांस्टेंट पद भी रख लीजिए, मान लीजिए 3। तो हमने गुणांक भी देख लिया था, इसको बोला जाता है गुणांक। देख लेंगे x⁻² का गुणांक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। गुणांक या कोएफिशिएंट इसको बोला जाता है। x⁻³ का गुणांक देखेंगे तो भी 9 हो जाएगा। x⁻5 का अगर हम गुणांक देखें तो 3 हो जाएगा। ये हम बताए थे कि चर मान के साथ मल्टीपल में जो रहता है वो क्या कहलाता है, इसका गुणांक कहलाता है। ठीक। अब एक चीज और दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इसको क्या बोला जाता है, पावर। तो पॉलिनोमियल में एक चीज हुआ टर्म, और दूसरा चीज जो होता है घात होता है। इसको डिग्री बोला जाता है। ठीक है, डिग्री। अब डिग्री क्या होगा इसके बारे में देखेंगे, किसको डिग्री कहते हैं, है ना। तो एक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर अगर जो है तो उसको क्या कहा जाएगा, डिग्री कहा जाएगा पॉलिनोमियल का, है ना। सबसे बड़ा पावर 5 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, उसका घात कहलाएगा या डिग्री कहलाएगा। देख लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे एक और पॉलिनोमियल लेते हैं ना, x⁻9 माइनस 6x⁻12 प्लस 3x² माइनस x प्लस 9। इस तरह का एक पॉलिनोमियल हुआ। तो पॉलिनोमियल में अगर इसको देखें कि घात क्या होगा, घात क्या होना चाहिए इसका, तो इसका घात क्या होगा सर, तो घात जो होगा सबसे बड़ा पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर। और यहाँ पे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 12 है, तो घात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से इसको देखा जाएगा। इसके आगे की अगर हम बात करें तो घात के आधार पर भी पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। हमने टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन देखा था कि मोनोमियल होता है, बायनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी। इसमें देखेंगे कि घात के आधार पर पॉलिनोमियल को कितना भागों में बांटा जाता है। तो जनरली घात के आधार पर पॉलिनोमियल को 3 भाग में बांटा जाता है। घात के आधार पे पॉलिनोमियल को कितना भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। पहला जो होगा घात के आधार पर बहुपद। पहला जो होगा एक घातीय या रैखिक बहुपद, एक घातीय या रैखिक बहुपद। दूसरा जो होगा द्विघातीय, है ना। घात के आधार पे पहला जो बहुपद होगा वो होगा रैखिक बहुपद। ठीक। रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है ना।
दूसरा होगा द्विघात बहुपद। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा जो होगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। घात के आधार पे हमने पॉलिनोमियल को 3 भाग में बांटा। पहला एक रैखिक या रैखिक बहुपद जिसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात। देखते हैं पहला एक रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम यानी जिसका डिग्री जो है 1 हो। लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। अब इस तरह के पॉलिनोमियल को रैखिक बहुपद बोलेंगे जिसमें घात क्या हो 1 हो। जैसे एक ले लेते हैं ना x + 2। इसमें अगर देखा जाए तो इसका मैक्सिमम पावर, घात क्या होता है मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, और यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक में है ना, बहुत जगह ये मिलेगा लीनियर इक्वेशन के रूप में। इसके आगे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं, x³ - x² - x। इस तरह की एक उदाहरण। अब पूछेगा कि क्या यह पॉलिनोमियल जो है एक रैखिक है, तो इसका घात हम चेक करेंगे घात कितना है। तो अभी हम घात बताए कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम पावर 3 है। अगर घात 1 होता यानी किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, तभी वह पॉलिनोमियल जो है क्या होगा एक रैखिक होगा। अदरवाइज घात 1 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो पॉलिनोमियल जो है रैखिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो घात 3 है तो ये जो होगा रैखिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और उदाहरण लेते हैं 9x + 3 + 4x ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 ना, ये x का मैक्सिमम पावर कहीं भी क्या है, घात कितना हो जाएगा इसका 1, और अगर घात 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा रैखिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह के पॉलिनोमियल जो होंगे वो रैखिक पॉलिनोमियल होंगे। अच्छा, इसी में एक चीज़ और आता है, समझ लीजिए, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाएगा कि एक पद वाले रैखिक पॉलिनोमियल बताएं, 2 पद वाले रैखिक पॉलिनोमियल बताएं, 3 पद वाले रैखिक पॉलिनोमियल बताएं। तो इस तरह से अगर बातें आती हैं तो हम देखेंगे उसको, है ना। अगर कोई दे दे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल जो है टर्म्स के आधार पर, एक पद, द्विपद, त्रिपद। अब यहाँ आ गया घात के आधार पे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक पद वाला रैखिक पॉलिनोमियल है ना, टर्म एक ही होना चाहिए और कैसा होना चाहिए रैखिक होना चाहिए। तो रैखिक होने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम पावर 1, अब पद जो है एक ही। तो जैसे x, ये क्या है एक पद में है और इसका मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक पद वाले रैखिक बहुपद।
इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, x 4x y 3y माइनस y, कुछ भी जिसमें एक ही पद हो, है ना, और क्या हो कि घात 1 हो, एक ही घात, मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो इस तरह के बहुपद को क्या कहेंगे, एक पद वाले रैखिक बहुपद। अगर हम दो पद वाले रैखिक बहुपद की बात करें, दो पद वाले रैखिक बहुपद, इसमें दो गो पद होना चाहिए और बहुपद जो है रैखिक होना चाहिए। जैसे x + 2, इसमें क्या है, टर्म्स कितने आ गए, दो गो, और मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल क्या है 1, तो एक पद वाले क्या हो जाएंगे, रैखिक बहुपद। 9x - 3, ये भी एक रैखिक बहुपद है, एक पद में, दो पद में रैखिक बहुपद। एक हम लोगों ने त्रिपद वाले देखे थे ना, तीन पद वाले रैखिक बहुपद। तीन पद वाले रैखिक बहुपद में क्या क्या आ सकता है, तो टर्म्स तीन गो होना चाहिए और रैखिक बहुपद होना चाहिए। तो इसको अगर हम देखें तो x + y + 3 लिख सकते हैं, तीन गो पद है, मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। x + 3y + 4, ये भी रैखिक बहुपद है, और कितने टर्म्स हैं इसमें, तीन गो, तो इसको त्रिपद वाले रैखिक बहुपद कहेंगे। तो ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाता है या पहचानने के लिए आ जाएगा कि इसमें से कौन सा एक पद वाले, है ना, रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विपद वाले रैखिक बहुपद है, और कौन सा त्रिपद वाले रैखिक बहुपद है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ से ये भी कुछ घात से भी क्वेश्चन आते हैं, किसी पॉलिनोमियल का घात लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है उसका घात होता है। देखते हैं अगला, दूसरा जो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, जिस भी बहुपद का मैक्सिमम पावर, जब किसी बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी जिस बहुपद का घात 2 हो, उसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। द्वि मतलब दो, है ना, घात, दो घात वाला। तो दो घात वाला बहुपद क्या हो जाएगा, जिस, लिख लो इसको, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना, जिसका घात 2। अब इस तरह के कितने उदाहरण हो सकते हैं सर, तो देखिए x² मैक्सिमम पावर है, ये हो जाएगा 2x² - 3, ये भी हो जाएगा 4x² - 3x + 4, ये भी हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 2 है ना। अब देखिए 9x⁻6 - 9x² + 9x, इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाए आपके पास, तो ये नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। रीज़न ये है क्या, क्लियर। देखते हैं द्विघात बहुपद में क्वेश्चन जो आता है लिखने के लिए, तीन टाइप से आएगा ना। एक आएगा एक पद वाले द्विघात बहुपद, एक पद वाले द्विघात बहुपद। एक पद वाले द्विघात बहुपद क्या होगा, जो बहुपद एक पद में हो, तो एक पद में कोई एक ही टर्म होगा, है ना, और द्विघात हो तो पावर 2, क्लियर। कुछ भी हो सकता है, जैसे 3x² - 4x² - y² - z² - 5z², ऐसे बहुत सारे चीज़ों को हम लोग इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जिसमें वेरिएबल का पावर 2। नेक्स्ट जो होगा दो पद वाले द्विघात बहुपद। अब ये क्या होगा, तो जिसमें दो पद हो, है ना। दो पद होने का मतलब कि कोई भी दो पद होगा और द्विघात होगा, तो द्विघात होने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा x का पावर जो है 2 होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का पावर 2, इसके साथ एक पद और ले लो, -2 ले लो, x स्क्वायर माइनस x ले लो, 5x स्क्वायर माइनस कुछ भी y ले लो, ये जो है द्विघात बहुपद हो जाएंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2, यानी इस बहुपद का गुणांक कितना है, 2 है, और ये दो पद में 1 2 1 2 1 2, इस तरह से जो चीज़ें आएंगी वो क्या हो जाएंगी, दो पद वाले द्विघात बहुपद। नेक्स्ट तीन पद वाले द्विघात बहुपद। तीन पद वाले द्विघात बहुपद, अब इसका मतलब क्या है, पद 3 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, द्विघात बहुपद, x का पावर 2 माइनस x प्लस 1। ये क्या हो जाएगा, पद जो है कितना है, 1 2 3, 3 टर्म में है, घात कितना है इसका, 2 है, और क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, 3 पद वाले द्विघात बहुपद। और एक ले लेते हैं 3y स्क्वायर माइनस y प्लस 5। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 3 पद वाले द्विघात बहुपद कर सकते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो और भी ले सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये भी क्या है, 3 पद वाले द्विघात बहुपद है ना। तो ये इस तरह से हमने क्या देखा, बहुपद का क्लासिफिकेशन देखा है ना, और कैसे कैसे उससे रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं उसको देखा। 2 तरह के बहुपद और आते हैं, है ना। इन 6 हो गया, 3 पद के हिसाब से, 3 घात के हिसाब से, पद के हिसाब से, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। एक पद, द्विपद, त्रिपद, है ना। घात के अनुसार से अगर हम देखें तो क्या क्या, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना। तो हमने 2 देखा, पहला देखा एक घातीय बहुपद, दूसरा देखा द्विघातीय बहुपद, तीसरा हम लोग त्रिघातीय देखेंगे। त्रिघातीय में अगर हम बात करें तो उसी तरह से देख लेते हैं। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो 3 नंबर जो हमारा था, क्या था, त्रिघातीय बहुपद। इसको कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में देखेंगे क्या है ना। तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो, है ना। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो। वैसा बहुपद जिसका घात 3, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं ना। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। अब ये 3 बहुघात वाला क्या मतलब हुआ, देख लो। जैसे x का पावर 3, इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3 हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे त्रिघात बहुपद, है ना। 3x³ प्लस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो क्या हो गया, 3 पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात। अगर हम कहें x का पावर 9 माइनस x का पावर 8 माइनस x का पावर 7 प्लस x का पावर 3,
क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो हम डायरेक्टली दिख रहा है कि ये नहीं होगा, है ना। और भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, जैसे इस तरह से दे देगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स। अब ये पूछ लेगा कि ये क्या त्रिघात बहुपद है, तो आपको दिख रहा होगा कि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से इसमें गुणा करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 3 हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये त्रिघात बहुपद है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। द्विघात बहुपद में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक घातीय बहुपद में भी मिलेगा, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो ये जब क्वेश्चन कराएंगे तो इसको देखेंगे। फिलहाल ये देखना है कि जिस भी बहुपद का मैक्सिमम पावर, है ना, कितना हो, 3 हो, यानी घात उसका क्या हो, 3 हो। मैक्सिमम पावर को क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, तो ये क्या होगा, घात होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी एक पद वाले, द्विपद वाले, त्रिपद वाले लिखने के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ये आता ही है। आपको लिखना पड़ेगा कि एक पद वाले त्रिघात बहुपद लिखे हैं, द्विपद वाले त्रिघात बहुपद लिखे हैं, त्रिपद वाले द्विघात बहुपद लिखें, तो उसके बारे में देखते हैं। तीन तरह की बातें आएंगी। पहला आएगा एक पद वाले त्रिघात बहुपद, दूसरा जो होगा द्विपद वाले त्रिघात बहुपद, और तीसरा जो होगा त्रिपद वाले त्रिघात बहुपद। इसमें देखो क्या आता है कि होना चाहिए त्रिघात बहुपद, अब पद कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे 9x का पावर क्यू, है ना, y का पावर 3 माइनस 4y का पावर 3 ना, z का पावर 3 माइनस 3z का पावर 3, इस तरह से जो चीज़ें आएंगी, पद एक ही है और पावर कितना है वेरिएबल का, 3 है, तो इसको कहेंगे एक पद वाले त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद भी है और इसमें क्या है, एक ही पद है ना। दूसरा द्विपद वाले, इसमें जो है ना 2 पद होना चाहिए, जैसे x³ प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, 2 पद है और पावर कितना है इसका, मैक्सिमम 3 है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपद वाले त्रिघात बहुपद, है ना। और भी ले सकते हैं x³ प्लस 9, ये भी एक क्या है, त्रिघात बहुपद है ना। इस चीज़ को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, 9 कॉमन लेके x³ प्लस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विपद वाले त्रिघात बहुपद। और भी चीज़ें हो सकती हैं, x³ प्लस 1/4, ये भी हो जाएगा, है ना। 7x³ माइनस 4x, ये भी एक क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। x के टर्म में ना लेके y के टर्म में भी कुछ उदाहरण ले लेते हैं ना, y³ माइनस 1, है ना, 3y का पावर 3 माइनस 3। और भी इसके बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, y इंटू y² माइनस 1, ये भी एक उदाहरण हो सकता है। तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से y³ हो जाएगा, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं इसमें। अब इसमें 3 पद होना चाहिए, तो अब बनाने में आप लोगों को हमको लग रहा है जितना हम लोग देख लिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 पद, मैक्सिमम पावर 3, आगे कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैक्सिमम पावर कितना, 3 प्लस 9x प्लस 2। इसके बाद मैक्सिमम पावर कुछ भी, x³ इधर कुछ भी रख सकते हो ना, 9x² माइनस 9, y के टर्म में भी ले सकते हो, y² प्लस y ना, z के टर्म में भी उदाहरण ले लो, प्लस z³ माइनस 1। ये सब क्या हो जाएंगे, 3 पद वाले त्रिघात बहुपद। बहुपद और भी रूप में लिख सकते हैं ना,
हमने 6 को बहुपद देख लिया, 2 बहुपद और होते हैं जिसको हम लोग समझेंगे। दो जो होते हैं इस तरह से होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब हम समझ सकते हैं जिसके साथ जो है चर मान ना हो। जैसे एक क्या है, एक अचर बहुपद है। इसके साथ अगर हम कहें कि चर मान लिखना है तो हम एक को इस तरह से लिख सकते हैं 0, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चर, अचर या किसी भी एलिमेंट्स का पावर अगर हम 0 लगा दें तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। हमने पिछला फर्स्ट चैप्टर में ये देखा था, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। अचर बहुपद का एक और उदाहरण ले लेते हैं 5, है ना। अब क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना, 5 गुना x का पावर 0, है ना। इसका मान कितना हो जाएगा, 5। क्योंकि हम जानते थे कि पॉलिनोमियल जो है उसका फॉर्मूला जो होता है ना, अचर गुना चर और इसका पावर कितना था, होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या। यही हम फॉर्मूला बताए थे, या इसी रूप में होता है ना। तो देखिए अचर गुना चर का पावर ये, तो इस रूप में हम कह सकते हैं। तो इस टाइप के 5 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, 0 हो गया, इसको क्या कहा, 0 नहीं 8 हो गया, इसको कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। ठीक है। अगर कोई कह दे कि 9 पॉलिनोमियल है क्या, तो हाँ है। 9 एक बहुपद है जिसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट बहुपद, है ना, अचर। और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 को हम लोग क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। इसमें इतना ही समझिए, 0 जो है वो क्या है, 0 पॉलिनोमियल। क्यों कि 0 के साथ कुछ भी गुना कर लो, x का पावर 6 क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसका मान क्या हो जाएगा, 0। x का पावर 7 गुना 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी हम 0 को किसी भी के साथ गुना करते हैं तो क्या होगा, 0 ही देगा। तो ये था कुछ पहला चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल होता क्या होता है, कैसा होता है ना। एक चीज़ उसमें बच रहा है जिसको हम लोग देख रहे हैं आगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिए ना, डिग्री देख लिए पॉलिनोमियल का, कोएफिशिएंट देख लिए ना, वेरिएबल, कांस्टेंट, सारा चीज़ जो 3 लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया। ठीक है। इस लेक्चर को देखने से पहले पहला 2 लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब हम लोग देखेंगे ये कि पॉलिनोमियल किस रूप में होता है ना, स्टैंडर्ड मानक रूप, है ना। देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल का मानक रूप, है ना। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप इस रूप में होता है, a0 x का पावर n प्लस a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस a2 x का पावर n माइनस 2। ये इन्फिनाइट तक जाएगा, है ना, प्लस an x का पावर प्लस an, है ना। इस तरह से चीज़ें जाएंगी। ये जो होता है बहुपद का मानक रूप होता है, जहाँ n जो है, सॉरी, जहाँ n है पूर्ण संख्या, n बराबर पूर्ण संख्या,
यानी 0, 1, 2 ऐसे इन्फिनाइट तक कुछ भी। n जो होगा पूर्ण संख्या होगा। a जो है a0, a1 इस तरह से जो चलते जा रहा है, ये होगा धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ए जो होगा वो क्या होगा, या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, -1 3/2 हो सकता है, -1/2, यानी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक कुछ भी हो सकता है ना। तो समझ में आ गया, ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड रूप था। तो कभी कभी क्वेश्चन जो है इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसको अगर आप समझोगे तो ये क्या कर रहा है, पावर को घटते क्रम में लिखा हुआ है ना। n था, n में से 1 घटा दिया, n में से 2 घटा दिया, n में से 3 घटेगा, 4 घटेगा, 5 घटेगा, 6 घटेगा और ये क्रम चलते रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर को घटते या बढ़ते क्रम में हम सजा दें, है ना। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, an है ना प्लस x का a1 x प्लस 1 प्लस a2 x प्लस 2 है ना, x है यहाँ, प्लस a3 x का पावर x प्लस 3 और ऐसे ऐसे करते करते ना लास्ट तक। तो इसका मतलब हुआ कि या तो घटते क्रम में हुआ या बढ़ते क्रम में हुआ। तो हम लोग इसको देखेंगे, है ना। इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको देख लेते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखने के लिए जैसे दे दिया 9x का पावर 6 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 8x का पावर 12 माइनस 3/2x स्क्वायर x क्यूब, इस तरह से क्वेश्चन आ गया। प्लस 6 ले लेते हैं ना, कहेगा मानक रूप में लिखें, मानक रूप में लिखें। इसको डिनोट किया था पॉलिनोमियल ऑफ x इस तरह से। पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब ना x के पदों में ये पॉलिनोमियल है ना। किसके पद में है, x के पदों में, यानी वेरिएबल इसमें क्या होगा, सिर्फ x होगा। तो अगर इसको मानक रूप में लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा पावर पहले देखेंगे कौन सा बड़ा है भाई, ये वाला। तो 8x का पावर 12, उससे छोटा ये है तो प्लस 9x का पावर 6, उससे छोटा तो ये है -3/2x क्यूब, उससे छोटा 12x स्क्वायर अब प्लस कांस्टेंट वाला, ये जो है आपका मानक रूप हो गया। या फिर इधर से आप लिख सकते हो 6 प्लस 12x स्क्वायर प्लस माइनस 3/2x क्यूब प्लस 9x/6 प्लस 8x का पावर 12। ये दोनों तरीका हो गया इसका लिखने का, ये बेटर है, इस तरीका से लिखा जा सकता है। आप इस तरीका से भी लिखिएगा तो ये भी इसका मानक रूप हुआ, यानी पावर को घटते या बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, सजा देंगे, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ px होगा, है ना, px होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। तो पॉलिनोमियल का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था ख़त्म हो चुका है। अगले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पर पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकाला जाता है, कैसे भाग दिया जाता है ना, या गुना किया जाता है, उन चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। पहला चैप्टर का ये जो बेसिक कंसेप्ट था ना, बहुपद का, पॉलिनोमियल का बेसिक जो भी चीज़ें थी जिसको जानना ज़रूरी था, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।